गणेशोत्सव आटोपल्यानंतर आता बाप्पाच्या विसर्जनाची सर्वत्र तयारी सुरू झाली आहे। प्रशासन देखील विसर्जन शांततेत आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने पार पडावे यासाठी प्रयत्न करत आहे। नागपूर जिल्ह्याच्या कामठी शहरात देखील प्रशासनातर्फे विसर्जनाची विशेष तयारी करण्यात आली आहे। नागरिक देखील प्रशासनाला सहकार्य करत असल्याचे सकारात्मक चित्र आहे। अखेर 10 दिवसाच्या गणेश उत्सवानंतर आता गणपती बाप्पाला निरोप देण्याची वेळ आली आहे। तो दिवस म्हणजे आज आपण इथे महादेवघाट तटावर आहोत। हे कामठीचं एकमात्र असं स्थान आहे जिथे कामठी शहरातले तर विविध गावातले गणपती या महादेवघाट तीरावर विसर्जित करायला येतात। तर पहाटेपासनं महादेव घाटावर तर घरगुती गणपतीचं विसर्जन व्हायला लागलं आहे। आपल्यासोबत काही नागरिक मागे बसलेले आहे, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। आज सकाळी पहाटेपासूनच त्यांनी गणेश विसर्जनाला सुरुवात केली आहे। बाप्पाला त्यांनी यावर्षी काय साकडं घातलं नेमकं आणि विसर्जनाला आलेले जे नागरिक आहेत त्यांच्याशी आपण जाणून घ्या। क्या बताना चाहोगे आज गणपति विसर्जन आपने घर में क्या? हमारे गणपति बाबा को विसर्जन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सब गणेश महाराज को अच्छी शुभकामना देते हुए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। विसर्जन करने की कभी प्रभु की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है जितने दिन वो अपने घर में रहे उतना ज्यादा सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन एक प्रथा है, एक वो है 10 दिन के लिए आते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उन्हें रखते हैं। अब विसर्जन का दिन है, उन्हें विसर्जन करना पड़ेगा। दुखद दिन होता है लेकिन अच्छा लगता है। दुपारी 4 ते 3 वाजतापासून गणपती विसर्जनाला तयारी होणार आहे। त्या अनुषंगाने पोलीस बंदोबस्त यंत्रणा, त्याचप्रमाणे निर्माल्य वस्तू जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचं पाणी नदीमधलं दूषित होऊ नये याकरिता देखील प्रशासनाने योग्य ते उपाययोजना केलेल्या आहेत। गोताखोरच्या माध्यमातून गणपती विसर्जनाच्या देखील तयारी प्रशासनाने, पोलीस बंदोबस्त चोख बंदोबस्त आहे। माझ्यासोबत आपण बघू शकता काही अजून नागरिक आहे जे घरगुती गणपती विसर्जन करत आहे। काय सांगणार, गणपती विसर्जन आखरी निरोप देत आहे, तुम्ही काय सांगणार? गणपति का उत्सव भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और 10 दिन गणपति बप्पा के अपने घरों में रखते हैं और लोग जो भी मनोकामनाएं रहते हैं उनके सामने रखते हैं और गणपति जी हर इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन बड़े दुख मन से जब लास्ट दिन विदा करते हैं तो सारे लोग, जितने भी लोग रखते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन क्या है, विधि विधान है, उसके अनुसार हमें हर बार जो है गणपति जी को विसर्जित करना पड़ता है। या पर्वावरील नागरिकांना एकच सांगू इच्छितो की कोणत्याही प्रकारचे निर्माल्य प्लास्टिक हे नदीमध्ये टाकू नये आणि पीओपीच्या मूर्ती खास करून जे डॅम्स बनवले त्यामध्ये विसर्जन करावे। फक्त मातीच्या मूर्त्याच आपल्या ह्या वाहत्या नदीमध्ये त्यांना अर्पण करावे हीच माझी इच्छा है आणि मी आह्वान करतो माझ्या समितीकडे। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे कामठी शहर का कर्णिका तट पर ये महादेव घाट एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पे पिछले कई वर्षों से, यानी हमारे जन्म के पहले से यहाँ पे गणेश विसर्जन की प्रथा चलते आ रही है हमारे हिंदू धर्म की। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में छोटे गणेश जी जो घरगुती बैठाए जाते हैं, बड़े मंडल के जो गणेश जी होते हैं, कामठी शहर के पहले तो कनान के भी आया करते थे, लेकिन अभी भी आते होंगे तो आते ही है। नहीं, प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन का भी है, नगर परिषद का भी है, कैंटोनमेंट बोर्ड का भी है। सभी का मिलके एकजुट होकर के यहाँ पे बड़े अच्छे से ये उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। जो उत्सव असतो हा थाटात आणि उत्साहात नागरिक साजरा करतात। त्याचप्रमाणे जेव्हा अंतिम विदाईची जेव्हा वेळ येते, त्यांना विसर्जित करण्याची वेळ येते, त्या वेळेला मात्र नागरिकांच्या डोळ्यात दुःख दिसून येते। निलेश रावेकर, UCN न्यूज, नागपूर।